फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पिछले टॉपिक में हमने बात की थी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कैसे जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना था। और आज हम बात करेंगे कि कौन से सोर्स थे कि जिनसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना था। तो पहले हम बात करेंगे कि सोर्सेज क्या है। फॉर एग्जांपल, हम एक मकान लेंगे, यहाँ पे एक बिल्डिंग लेंगे यहाँ पे। तो ये बिल्डिंग कैसे बनी? ये बिल्डिंग जो है ये सीमेंट से बनी है और स्टोन से बनी है, पत्थर से बनी है और रेत से बनी है, सैंड रेत से बनी है। तो बहुत सारी चीज़ ऐसे जो है वुड इसमें लगती है, वुड। तो बहुत सारे चीज़ों से ये बिल्डिंग जो है बनी है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये इस बिल्डिंग का जो है सोर्स है। इसे हम कहेंगे कि इस बिल्डिंग का सोर्स है, जिससे जिन चीज़ों से ये बिल्डिंग जो है बनी है, तो इसको हम कहेंगे सोर्स। तो अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया ने गवर्नमेंट के लिए एक एक्ट लागू किया 1935 में, जिनसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था। तो 75% जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो इस एक्ट से बना है। तो इस एक्ट से हमने क्या क्या लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या लिया है? फेडरल स्कीम। फेडरल गवर्नमेंट जो है इंडिया की, इसे हम कहेंगे फेडरल स्टेट। यानी इसमें जो है पावर जो है वो डिवाइड होते हैं, पावर शेयर होते हैं। तो इसे हम कहेंगे फेडरल स्कीम। तो ये फेडरल स्कीम जो है ये हमने इस एक्ट से ली है। एमरजेंसी प्रोविजंस, जैसे हम देखते हैं कि जब एमरजेंसी लागू होती है एक कंट्री में या एक स्टेट में, जब कोई क्राइसिस होती है या वार का खतरा होता है या इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर जो होते हैं, तो वहाँ पे एमरजेंसी प्रेसिडेंट द्वारा लागू की जाती है कि वहाँ पे सारे जितने भी राइट्स होते हैं एक्सेप्ट राइट टू लाइफ और राइट टू प्रॉपर्टी, उन राइट्स के अलावा सारे जो राइट्स हैं सिटीजन्स के वो जो जाते हैं, छीन दिए जाते हैं। तो इसे कहते हैं हम एमरजेंसी। तो एमरजेंसी प्रोविजन जो है वो हमने इस एक्ट से लिए हैं। तो तीसरा है पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये हमने इस एक्ट से लिया है। मतलब कि जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम्स होते हैं, आईएएस एग्ज़ाम होते हैं, तो जितने भी पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम्स होते हैं तो ये कंसेप्ट भी हमने इस एक्ट से लिया है। तो आप सब गवर्नर, तो जो गवर्नर होता है स्टेट का, तो ये कंसेप्ट हमने इस एक्ट से लिया है। जुडिशरी, तो आपको पता होगा कि जुडिशरी कोर्ट है यहाँ पे इंडियन में, जो कोर्ट्स है सुप्रीम कोर्ट्स है या हाई कोर्ट्स है, उन्हें हम कहेंगे जुडिशरी। तो ये एक्ट से, तो ये इस एक्ट से लिया गया है जुडिशरी। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उनसे हमने क्या क्या बारो किया है। यहाँ पे एक बात आपको समझनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बारोड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है बैग ऑफ बारोइंग। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स है वो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडिया ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे कंट्रियों से लाया है, इसलिए कहते हैं इसे बारोड कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप प्रियम्बल जो है पहला है, प्रियम्बल हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया है। प्रियम्बल आपको पता है, प्रियम्बल जो प्रियम्बल में लिखा होता है, जो प्रीफेस होता है, प्रियम्बल में लिखा होता है कि कैसे जो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए सॉवरेन। जैसे हम कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम खुद मुख्तार हैं। तो सॉवरेन है, सोशलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, सोशलिस्ट है। तो सारी चीज़ें जो है प्रियम्बल में लिखी हुई है। तो प्रियम्बल हमने यूनाइटेड स्टेट से लिए है। तो दूसरा है फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स। छः फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 13 से लेके आर्टिकल 35 में है, वो हमने बारो किए हैं यूनाइटेड स्टेट से। द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, तो फेडरल स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट का, कि फेडरल हमें बनाना है जिसमें पावर शेयर होते हैं, तो ये जो है ये हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया है। इलेक्टोरल कॉलेज, तो इलेक्टोरल कॉलेज यहाँ पे एक प्रोसेस है जिससे प्रेसिडेंट को जो है इलेक्ट किया जाता है। तो ये प्रोसेस भी हमने यूनाइटेड स्टेट से ली है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो जुडिशरी है, हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और वहाँ पे सेपरेशन, गवर्नमेंट जो है इंडिया की, वहाँ पे सेपरेशन होनी चाहिए पावर्स की। यानी
जितने भी 3 ब्रांचेस है गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, उनमें बराबर के पावर जो है वो होनी चाहिए। और तो ये कंसेप्ट हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया हुआ है। तो फिर है जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो जुडिशियल रिव्यू हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया है। इसका मतलब है कि अगर इंडिया में कोई पुराना कानून होगा, अगर आज के ज़माने में वो सूट नहीं होता है तो उसे जुडिशियल रिव्यू के ज़रिए जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं हम जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे है प्राइम मिनिस्टर के बाद, और वाइस प्रेसिडेंट जो है, तो ये कंसेप्ट हमने यूएसए से लिया है, क्योंकि यूएसए में प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बारो किया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगा टू लेजिस्लेचर। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, यानी हर कोई जो है वो एक कंट्री का सिटीज़न है। यहाँ पे स्टेट की सिटीज़न नहीं है, जैसे यूएसए में है, वहाँ पे डबल सिटीज़नशिप जो है सिटीज़नशिप है। एक तो कंट्री की सिटीज़नशिप है और दूसरी जो है वो स्टेट की सिटीज़नशिप एक सिटीज़न को दी जाती है। तो सिंगल सिटीज़नशिप आइडिया हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे जो कानून है उसी का रूल चलता है, रूल ऑफ लॉ, लॉ के सामने सब बराबर है। तो ये आइडिया भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और रिट जो है, 5 रिट जो है वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि लोकसभा में स्पीकर होता है, तो उसका इंस्टीट्यूशन जो है और उसका रोल, ये आइडिया हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, और कैसे लॉ जो है वो बनाई जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि कैसे इंडिया में जो है लॉ बनेगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, इरिश और आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम देखते हैं कि आयरलैंड से हमने क्या क्या बारो किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि इंडिया में जब भी कोई स्टेट जो है कोई पॉलिसी बनाता है तो उसे डायरेक्ट प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना पड़ता है। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में जैसे आता है प्रिजर्व फॉरेस्ट, रेस्पेक्ट नेशनल एंथम, नेशनलिटी, ब्रदरहुड, तो ये सब चीज़ें डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में आते हैं। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, तो जैसे यहाँ पे जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होते हैं मेंबर्स, तो ये प्रोसीजर हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज मिलके इलेक्शन करते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज के टर्म के मुताबिक। तो ये आइडिया हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बारो किया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स, तो जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो है वो वहाँ पे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ ट्रेड है कि आप कहीं भी ट्रेड अपना जो है कर सकते हो, कहीं भी अपना कारोबार कर सकते हो कंट्री में या विद इन द स्टेट्स, या एक स्टेट में दूसरे स्टेट के साथ। तो ये आइडिया हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। दूसरा है पावर ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटेड ट्रीटीज़, तो पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर के पावर से जो इम्प्लीमेंट करता है लॉज, तो ये आइडिया हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और कंकरेंट लिस्ट, जैसे हम देख रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जो है लिस्ट है, एक है सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट जो है उसमें 101 ऑब्जेक्ट्स है जिन पे सेंट्रल काम कर सकता है, और स्टेट में जो है वहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स वहाँ पे होंगे, जैसे एग्रीकल्चर है तो वहाँ पे स्टेट जो है कानून अपना बनाएगा। और कंकरेंट लिस्ट जो है इस पे सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके कानून जो है वो बनाता है इंडिया में। तो ये आइडिया हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या जो है वो बारो किया हुआ है।
रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पहले रिपब्लिक जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है, बारो किया है। रिपब्लिक का मतलब है वो कंट्री जिसका हेड जो है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड किया हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय पीपल। जैसे यहाँ का प्रेसिडेंट होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसे इलेक्ट किया जाता है लोगों के माध्यम से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। ये आइडिया हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और लिबर्टी जो है कि सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए, सब आज़ाद होने चाहिए, और इक्वलिटी कि सब बराबर होंगे। तो ये जितने भी ये कंसेप्ट भी हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए। और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड। तो ब्रदरहुड होनी चाहिए एक कंट्री में, एक दूसरे की इज्जत होनी चाहिए। तो ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो चीज़ है ये प्रियम्बल में हमारे मौजूद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अब हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या बारो किया हुआ है। क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बारोड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट है। चूँकि टाइम टू टाइम इंडिया में, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे अमेंडमेंट्स होते हैं। अमेंडमेंट्स का मतलब है चेंज, कि कानून में चेंज होता है। जैसे आज तक 101 अमेंडमेंट्स हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे होगा, तो ये प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, और राज्यसभा मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है होगा, ये हमने साउथ अफ्रीका से बारो किया हुआ है। कि पहला सोर्स था गवर्नमेंट एक्ट 1935, दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट किया है, तीसरा था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। जो तो ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है ये सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन गया। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक पूरा समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोलिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।